हेलो बच्चों। हेलो बच्चों सर। बच्चों आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो हमारा पहला लेक्चर है जो कि है आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो क्वेश्चन होता है कि भाई आइसोमेरिज्म होता क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। फॉर्मूला सेम होता अरे है। हैंड रेज करो, कौन बताना सर चाहता सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट है? स्ट्रक्चर होता है। अच्छा गुंजन, यशवीर, यादान, शिवम, बस तुम ही लोग को पता है, बाकी मैं बच्चे? बताऊं सर? हाँ बताओ बताओ, निगम बताओ। सर जिसका फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। हाँ, जिसका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ओके। सर जिसकी वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। हाँ, मेन पॉइंट ये यादान बोला कि भाई उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों कम से कम चेंज हो। मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन डिफरेंट क्या हो, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे फिजिकल एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट, या फिर डिफरेंट। क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस तरह के कंपाउंड क्या होंगे, उनको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ आइसोमर्स। क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि केवल फिजिकल डिफर हो या केवल केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो, दोनों भी डिफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लेना, ये बताओ, ये है आपका CH3 CH2 OCH3, ये क्या है, ईथर है क्या? अरे ये ईथर है क्या, बोलो। यस सर। कश्मीर ईथर है ना? यस सर। ईथर है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, CH3 CH2 CH2, ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। लेकिन अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन है क्या? यस सर। तो C3 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 3 8। 8 है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 8 एक है है। सर। ऑक्सीजन कितना है? एक है। एक। इसका भी तुम नीचे वाला का भी C3H8O है क्या, देखो तो यस सर। सेम है ना? यस तीन कार्बन, यस सर। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं? अरे यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस अब सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हुआ, लेकिन क्या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या? नो सर। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अरे ईथर और ये क्या है, ये ईथर है ना, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल तो तुम लोग पी भी लेते हो। सर हम नहीं पीते। हाँ, कौन पीता है? यशवीर एक दिन बताया था, ये किसी को याद है? यशवीर सर जी बड़े लोग पीते हैं। यस सर। यशवीर बोल रहा था बड़े लोग पीते हैं। तो देखो ये क्या है, ईथर, और ये क्या है, अल्कोहल। अरे ईथर अल्कोहल, अरे रुक जाओ सुन लो, ईथर अल्कोहल क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमर है। अरे आइसोमर हुए कि नहीं? आइसोमर हुए। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। हाँ सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इंपेरिकल भी तो सेम होगा ना। अरे कह पता है सकते। यस सर। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक रेशियो में, मतलब स्मॉलेस्ट रेशियो में जो सिंपल रेशियो, यस, एक सिंपल छोटा से छोटा रेशियो में तुम कन्वर्ट। हालांकि इसका देखो यही इंपेरिकल फॉर्मूला भी इसका यही होगा ना, इसका इंपेरिकल सर फॉर्मूला यही होगा। यही होगा। नॉन डिविजिबल अरे देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका A4H6 है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल रेशियो ले लो। A2H3। ये दो से A2H3। यस A2H3 क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो एक प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते कि भाई आइसोमर का इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर मान लो इसमें कुछ कॉमन लेके तुम काटोगे तो दोनों में कट जाएगा नहीं। अरे यहाँ पे क्या किया, Yes, दोनों sir. दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला सेम होता है तो मास भी सेम हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। ऑब्वियसली बात है, जब फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम होगा, बोलो। अरे होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है? अरे सब सेम ही हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है उसका केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए, फिर दोनों चेंज हो जाए। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? यस सर। विशाल भाई समझ में आया? जी सर।
अब देखो आइसोमर, आइसोमर आपको दो तरह के, कितने, एक पहला हो गया स्ट्रक्चरल। अरे इस क्लास 11 में भी तुम थोड़ा बहुत पढ़े हुए होगे, सर मैंने पढ़ाए। पढ़ाया, अरे मैंने पढ़ाया था ना गुंजन। यस सर, पढ़ा था। आइसोमेरिज्म दो तरह के, सर ये एक क्लास हो गया 11 का ही ये वो है। हाँ, ये सुनो, आइसोमेरिज्म क्या हो गया स्ट्रक्चरल, और दूसरा क्या हो गया स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या हो गया भैया स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने तरह के, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमर। भैया 6 तरह के ये। अब ये मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आइसोमर दो तरह के, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्टीरियो। अच्छा स्ट्रक्चरल, जैसे इसका नाम ही है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या चेंज हो रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा कि नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा कि नहीं बताओ भाई। यस सर। फॉर एग्जांपल देखो स्ट्रक्चर आइसोमर का ये देखना, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्या, आप देख, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, आप मान के चलना कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, आप मान ये, तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि नहीं। यस सर। ये है और ये बी है, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, नहीं भाई दोनों का सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, अब देखो इसका नाम भी तुम लिखोगे तो क्या ब्यूटेन लिखोगे कि नहीं, यस सर। यस सर। प्रोप है ना, अरे 1 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे कि नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे ना, तो ये क्या है, Yes, प्रोपेन का ग्रुप का है, ये आपका प्रोपेन है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बताओ स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं, पैरेंट चेन इसका बता रहा है ना। यस सर। ये स्ट्रक्चर, तो ये कैसा आइसोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसा है भैया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, इसमें 3D में ओरिएंटेशन चेंज होगा, इसमें आता है सिस ट्रांस, याद है यस सर। सिस और ट्रांस, Yes, यस। sir. इसके बारे में हम स्टीरियो आइसोमर के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर को निपटा लेते हैं। इसमें ये अभी फिलहाल ये जान लो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा। ओरिएंटेशन थोड़ा सा देख ही लो यार, अरे देखो ये सिस है क्या, अरे ये सिस है कि नहीं, देखो ये कार्बन सेम साइड है ना, दोनों Yes, कार्बन sir, सेम साइड, yes, दोनों sir. हाइड्रोजन सेम Yes, साइड, ये yes, सिस हो गया, ये सिस हो गया। और ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रांस है कि नहीं, अरे बोलो ट्रांस है। तो स्ट्रक्चर तो बनाओ पहले। अरे अच्छा भाई तेज हो गया भाई, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम बोलो यस सर, फिर मैं बोलू इधर से। देख लो, देख रहे हो विनोद, स्ट्रक्चर देखा नहीं बंदा, पहले ही बोल दिया ट्रांस, फिर मैं स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता। अरे देखो ये ट्रांस, अब तो ट्रांस है ना, यस सर। यस सर। पता चला ट्रांस है, क्योंकि देखो ये सेम ग्रुप अपोजिट में हो गया कि नहीं, उल्टा उल्टा। अरे एक कार्बन तुम्हारा ऊपर है, एक कार्बन यस सर 180 डिग्री पे हो गया ना वो। 180 डिग्री पे होगा, यस 180 डिग्री। यहाँ पे एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, बोलो बोलो, ये ट्रांस है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3D ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। कैसे 3D ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो अगर कोई तुमसे पूछे पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे, पहले कार्बन पे एक कार्बन है, दूसरी एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी तुम बोलोगे पहले कार्बन पे क्या है, तो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई दूसरे कार्बन पे क्या है, तो आप बोलोगे एक कार्बन एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी पूछा जाए दूसरे कार्बन पे क्या है, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो सेम ही कार्बन हाइड्रोजन पहले कार्बन पे भी जुड़ा हुआ है और दूसरे पे, मतलब स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं है ना। यहाँ पे पहले वाले पे क्या जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी पहले वाले पे क्या जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन चेंज क्या हो रहा है भाई, 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो 3D में ओरिएंटेशन जहां चेंज होगा उसको क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलोगे, अरे बोलो स्टीरियो आइसोमर। तो ये हो गया स्टीरियो आइसोमर। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आज तो पॉसिबल आई थिंक नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इनको आज निपटा देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर को निपटा दिया जाए। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसका क्या हो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा ना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो जाएगा तो वो तो काय का आइसोमरिज्म। हाँ सर ये भी आइसोमरिज्म तो तब होगा ना जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये पॉइंट तो तुम सबके लिए ले सकते हो कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनका क्या अंतर होता है भैया, चेंज होता है स्ट्रक्चर। इनका क्या चेंज होता है भैया, स्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, तो स्ट्रक्चर इन विच एटम्स आर लिंक्ड ईच अदर, मतलब एटम किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक एक करके अब थोड़ा देखते हैं। पहला इसे क्या था, चेन आइसोमर था,
स्ट्रक्चरल आइसोमर पहला टाइप क्या हो गया भैया, चेन आइसोमर हुआ ना। यस चेन सर। आइसोमर जैसे Yes, कि sir. इसका नाम में ही क्या है, चेन। क्या नाम है, चेन। तो Chain. चेन मतलब क्या, अरे पेरेंट चेन। ये आइसोमर में क्या होगा, पेरेंट चेन बदल जाएगा। क्या बदलेगा हाँ, भाई, पेरेंट। parent देखो chain. आइसोमेरिज्म Parent chain. पढ़ने के लिए नोमेनक्लेचर को क्लास 11 में जो आप पढ़े हो ना, नोमेनक्लेचर को थोड़ा रिवाइज करके आना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि पेरेंट चेन ये तुम पढ़े होगे nomenclature। अरे जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो चेन होता है उसको पेरेंट चेन बोलते हैं। Yes, sir. ये बोल रहा है ये चेन आइसोमर क्या होगा, अरे पेरेंट चेन चेंज हो जाएगा, या फिर क्या चेंज हो जाएगा, या फिर साइड चेन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल समझना, देखना, ये तुम्हारा क्या है, पेंटेन है, 5 कार्बन। अरे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 Yes, sir. और यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 कार्बन दोनों में, हाइड्रोजन भी तुम काउंट करोगे तो सेम ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन सेम है, तो आइसोमर तो है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरेंट चेन चेंज हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पे पेरेंट चेन कितना है, 5 कार्बन का, इसलिए पेंटेन हो गया। और यहाँ पे पेरेंट चेन क्या है, ये 4 कार्बन का ना, 1 2 3 4, Butane हो 4 गया। कार्बन के लिए तो क्या होगा, ब्यूटेन नहीं हो जाएगा, Butane. ब्यूटेन हो जाएगा। अब बताओ पेरेंट चेन चेंज हो गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, पेरेंट चेन चेंज हो गया, कैसे आपको पता चला पेरेंट चेन चेंज हो गया, कैसे पता चला। अरे ये 5 कार्बन स्टेट में आपको दिख रहा था, 1 2 3 4 5, और नोमेनक्लेचर भी आप लिखे थे तो पेंटेन लिखे थे, यहाँ पे 4 कार्बन एक साथ दिख रहा है, 4 एक दो कार्बन। चार। पेरेंट चेन चेंज हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये चेन आइसोमर। क्या हो गया, चेन आइसोमर। अच्छा क्या ये भी चेन आइसोमर है क्या, लास्ट वाला, हाँ भाई है। हाँ हाँ पेरेंट है। चेन देखो 3 हो गया ना। हो गया। अरे ये Yes, sir. पेरेंट चेन यही है ना, यही है कि नहीं, Sir, ये बताओ propane हो गया. क्या। टू हाँ ये Two क्या हो dimethyl गया, propane. 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया, यस प्रोपेन हो गया, पेरेंट चेन चेंज। तो बताओ ये चेन आइसोमर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. अरे हुआ ना, क्या हो गया गौतम, अरे गौतम कहाँ क्या कर रहे हो, इधर देखो। चलो अब देखना सर। भैया, म्यूट रखो अपने आप को, डाउट हो तब ऑन करो। क्या ये बताओ, ये ब्यूटेन लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन है, क्या ये चेन आइसोमर है, बताओ भाई गौतम। यस सर है। Yes, sir. है ना भाई, कैसे पता चला चेन आइसोमर है, अरे देखो Parent. 1 2 Sir, 3 चार 4, कार्बन है उसमें भी अरे इसका चार पेरेंट कार्बन जो है, इसका पेरेंट है वो पेरेंट, Different पेरेंट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, पेरेंट में कितने कार्बन हुए, 4। क्या ये पेरेंट चेन इसका सेम है क्या, अरे 1 2 3, ये 3 ही हो रहा है ना। पेरेंट चेन देखो, मैं पेरेंट चेन को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपका पेरेंट चेन यहाँ पे ना 4 का, और यहाँ पे 3 का। बोलो पेरेंट चेन चेंज हो गया कि नहीं। यस सर, चेंज हो गया। तो ये Yes, sir. आइसोमर हुआ कि नहीं, और ये आइसोमर कैसा आइसोमर है, पेरेंट चेन चेंज हो रहा है, यानी कि चेन आइसोमर है कि नहीं। यस चलो अब यहाँ पे देखना, क्या ये चेन आइसोमर है, हाँ सर है। यस सर है। देखो पेरेंट चेन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, देखो Yes, sir. 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं भाई, 4। अरे 4 के लिए देखो ब्यूटेन लिखते हैं, क्योंकि OH है तो OH लगेगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने हैं भाई, अरे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया, ये चेन आइसोमर है भाई, चेन आइसोमर है कि नहीं। यस सर, चेंज हो ठीक है, और दूसरे पोजीशन पे है मिथाइल है, इसलिए इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। टू मिठाई वन करो। 1 लिखो, या 1 को इग्नोर भी कर सकते हो, ये तुम्हारे मन के ऊपर है, 1 को इग्नोर कर किया जा सकता है। बताओ क्या ये पेरेंट चेन आइसोमर है, मतलब पेरेंट चेन आइसोमर बोले, क्या ये चेन आइसोमर है क्या, थर्ड एग्जांपल देखो तो। Yes, sir. है. कैसे Yes, पता चला, sir. अरे इसके क्योंकि चेन में इसका कितने हैं, Yes, sir. 1 2 3, ये 4 मेंबर का गोला बन रहा है, ये 5 मेंबर का गोला बन रहा है भाई, 5। ठीक है, तो चेन आइसोमर फाइंड करने के लिए एक तो तुम स्ट्रक्चर से तुम पता कर सकते हो, दूसरा तुम देख लेना नाम में क्या आ रहा है लास्ट में। यहाँ पे देख रहे हो ब्यूटेन आ रहा है, यहाँ पेंटेन आ रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो क्या हमेशा ब्यूटेन पेंटेन अगर रहेगा तो चेन आइसोमर बोलेंगे, नहीं। काउंट कर लेना कि पहले वो आइसोमर है कि नहीं, मतलब कार्बन की संख्या सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन 5 था, अरे 5 था कि नहीं, यहाँ पे भी तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन 5 है, तो कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, इसलिए क्या हो गया, ये चेन आइसोमर। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, सबको sir. समझ आ रहा है, सर आ रहा है। किसी को नहीं समझ आएगा तो पूछ लेगा। अरे किसी को नहीं समझ आएगा, बहुत बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आए हैं, उनको नहीं समझ में। नोमान बोलो भाई, हैंड रेज कियो, क्या नहीं समझा बताओ भाई। अरे नोमान बोलेगा नहीं,
hand raise करके पूछ डाउन ही नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग से ऐसा ऊपर है। ही हैंड रेस कर दिया क्या? और बाकी को समझ में आ रहा है? गुंजन, गौतम, कुशाम्बी, यस सर। कायनात, संध्या, अरे समझ में आ रहा है? संजना, शालू, आ रहा है भाई समझ में सबको? नहीं समझेगा तो देखो। अब भाई क्या होता है सिस्टम में, एक माइक का ऑप्शन भी होता है ना। अरे बोलो भाई, माइक एक Yes, sir. और बोलते हैं। बोलने से क्या होता है? बोलने से सर एक्सट्रोवर्टिज्म बढ़ता है। नहीं, बोलने से अरे बोलने से बोलने सब, से सब होता है। हाँ बोलने से सब होता है। तो माइक का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे जाके माइक ऑन करके आप डाउट पूछ लेना, ठीक है? नहीं है तो एक बार और रिपीट कर दीजिए। नेट क्या हो गया? नेट काम नहीं कर रहा था। नेट किसका काम नहीं कर रहा? आपका काम नहीं कर रहा? यस सर मेरा। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे अभी मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछना, मैं यही बोल रहा हूँ। ओके सर। हाँ, यस सर। बच्चे होते हैं यार, पता नहीं उनको सब लगता है कि सर माइक ऑन कर देंगे तो मतलब मेरा आवाज सारा दुनिया सुन लेगा ना, मैं तो फेमस हो जाऊंगा। और ज्यादातर को किस में होता है? ज्यादातर महिलाओं में होता है ना कि भाई मैं तो फेमस हो जाऊंगी। जी सर। हाँ, मैं तो फेमस हो जाऊंगी। मेरे एक तो ये YouTube पे अपलोड भी होता है वीडियो, सारे लोग मेरी आवाज सर हमें सुनेंगे। तो ये भी नहीं है। सर हमें तो फिर तो ये भी नहीं सर हमें तो कुछ भी नहीं होता। तो अरे सब तुम तो चुप ही नहीं होते यशवीर, तुमको क्या? तो यार माइक ऑन करके पूछना, ठीक शर्म है? ही नहीं आती लगता। अरे चलो अब आते Yes, हैं sir. second वाले पे, ठीक है? चलो अब सेकंड तुम्हारा क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। देखो वो पहला क्या था? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता था भाई? चेन बदल जा रहा था, पैरेंट चेन बदल पेरेंट जा रहा था। डिफरेंट हो गया। पैरेंट चेन बदल जाता है। कैसे पैरेंट चेन बदल जा रहा था? तो वहां पे देखो ये था, मगर मान लो ये 4 मेंबर का है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो नहीं, ये ऐसे नहीं करनी। ये देखो ये तुम्हारा पैरेंट चेन नहीं बदल गया? सर इसको अरे 1 2 3 पैरेंट चेन हो गया ना, बदल गया ना? पैरेंट चेन Yes, बदल sir. गया। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा चेन आइसोमर था। लेकिन पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? देखो यहाँ पे चेन नहीं बदलना है, यहाँ पे पोजीशन को बदलना है। किसको बदलना है? पोजीशन को बदलना है। कैसे बदलोगे पोजीशन आइसोमर में? तो देखो इधर देखना, यहाँ पे तुम देखो ये OH कहाँ पे है? 1 नंबर पे है कि नहीं? अरे 1 नंबर पे है कि नहीं? बोलो भाई। अरे 1 पे है कि नहीं? हाँ Yes, भाई sir. पहले कॉर्नर पे। लेकिन यहाँ पे वही OH 2 पे है। सेकंड पे आ गया। पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं? पोजीशन चेंज हो गया। तो पोजीशन चेंज हो जाएगा तो पोजीशन आइसोमर बोलो। बच्चा वाला तो बात है भाई, इतना इससे फंक्शनल ग्रुप का ही होगा ना सिर्फ? क्या? फंक्शनल ग्रुप का ही होगा ना सिर्फ? हाँ, नहीं या जरूरी नहीं है सभी? फंक्शनल ग्रुप यार। फंक्शनल ग्रुप में क्यों आएगा? देखो इसमें नहीं आएगा क्या? देखो तो आप यहाँ पे देखना, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन यहाँ भी है। 4 ही Yes, करते हैं, sir. जगह ही नहीं है, 4 ही लिमिट करते हैं। और यहाँ भी 4 सर कार्बन। फंक्शनल ग्रुप में तो OH की जगह कुछ और लग जाएगा ना, जैसे ईथर की जगह अब यहाँ पे ये कुछ और देखना, आएगा। 5 बना। सबर रखो भाई, सबर रखो। अरे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो ये कार्बन तीसरे पोजीशन पे था, यहाँ पे, अरे यहाँ भी तीसरे पे यस है। सर, यहाँ पे कार्बन दूसरे पे आया कि नहीं? अरे दूसरे पे आया कि नहीं? यस सर, पोजीशन चेंज हुआ कि Yes, नहीं? sir. पोजीशन आइसोमर हुआ कि यस नहीं? सर। तो क्या फंक्शनल, Yes, sir. केवल फंक्शनल ग्रुप में होगा क्या? नो सर, नहीं नहीं होगा, ठीक है? No, नॉर्मल में भी no, हो sir. सकता है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? पैरेंट चेन सेम रखना, बस उसमें क्या, उसके पोजीशन को चेंज करना। अरे उसके पोजीशन को चेंज करना भाई। देखो यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, Yes, sir. क्या यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है? पहले पोजीशन पे है ना? यस सर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? बीच में आ गया, दूसरे Yes, पोजीशन sir. पे आ गया। दूसरे पोजीशन Yes, पे आ sir. गया। अरे नंबरिंग कैसे कर रहे हैं? नंबरिंग 1 2 3 4। 4 किसी को नंबरिंग में भी दिक्कत होगा तो भाई माइक ऑन करके पूछ लेगा, शर्मानेगा नहीं, ठीक है? मुझे पता है कि 11th आप कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, और कितना आप लोग को याद रहता है। Yes, सब sir. क्या हो, बिजली बचते हो। हाँ, तो अगर किसी को नंबरिंग में भी दिक्कत होगा तो पूछ लेगा, क्योंकि Yes, क्या है sir. भाई, ये अभी छोटा चीज लग रहा है ये नंबरिंग वगैरह, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेसिक बात आपको परेशान करेगा। अगर आपको नंबरिंग ही नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना कि सर नंबरिंग कैसे कर रहे हो आप, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अमीनो
संजना को याद है अमीन। अरे तो चलिए Yes, 1 2 3 4 यहाँ पे देखो 1 2 पोजीशन चेंज हो गया ना। हाँ भाई चेंज हो गया, तो पोजीशन आइसोमर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अरे हो गया। सर हुआ। अब ये बताओ क्या ये भी पोजीशन आइसोमर है क्या? हाँ भाई है। यहाँ पे पहले पोजीशन पे है, Yes, sir. यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन पे दूसरे है। पोजीशन पे। पोजीशन पे। ठीक है 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 Yes, sir. ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आगे देखना क्या ये भी पोजीशन आइसोमर है क्या? हाँ भाई है। देखो यहाँ पे Yes, ये sir. दोनों अलग अलग है और यहाँ पे ये दोनों साथ साथ है। अरे ये चैटिंग वेटिंग बंद कर दिया, क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो, बात में बात करना। ठीक है तो बताओ ये पोजीशन आइसोमर हुआ कि नहीं? हाँ भाई है। क्यों है? पोजीशन Yes, sir. है ना। अरे पोजीशन चेंज नहीं हो गया तो हो रहा है। Yes, sir. जी सर। चलो इधर देखो। अच्छा यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन C5H12 has 3 structural isomers। कह रहा है कि C5H12 का में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे? तो लिखा हुआ है यहाँ पे 3। 3. तो मैं यहाँ पे पहले एक आपको डाटा लिखा दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना, फिर इसको बात करते हैं। ये देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट वगैरह में। जेई में तो कम चांसेस है, जेई में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, लेकिन नीट में पूछ देता है भाई। ठीक है देखो कैसे क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर ब्यूटेन रहेगा, ब्यूटेन मतलब समझे कार्बन की संख्या, ब्यूटेन लिख रहा हूँ या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख दूं कार्बन की संख्या क्या? 4। यदि कार्बन की संख्या 4 होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या कितना होगा? तो हमेशा 2 होगा। 3 2। दो। कार्बन की संख्या 4 है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 3। कार्बन की संख्या यदि 5 होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 3। 5 होगा तो 3। कार्बन की संख्या यदि 6 हो जाएगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलो कितना? तुक्का चलाओ, क्या चला सकते हो? 4। 4 नहीं 5। 5 चलो अब बताओ ये कार्बन 4 5 इसका नेम भी लिखते चलो। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा ना। पेंटेन हेक्सेन Sir. और 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। Again. 6 के लिए हेक्सेन हो जाएगा। 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। 7 के लिए हेप्टेन। अच्छा हेप्टेन के लिए आप बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा? तुक्का चलाओ, सही तो होगा नहीं, तुक्का चलाओ। 5 होगा सर। 7 No. इसके लिए 9 होगा। 9 ठीक है। No. अरे 9 होगा। अभी हम ये देखेंगे कैसे 9 Yes, sir. कैसे लिख रहे हैं। अच्छा ये हेप्टेन हो गया। हेप्टेन के बाद क्या होता है? हेप्टेन के बाद ऑक्टेन होता है ना। ऑक्टेन 15. ऑक्टेन के लिए क्या हो जाएगा? इतना कॉन्फिडेंटली कौन बोल रहा है भाई? 15। 8. हाँ? कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया भाई बच्चों में। तुक्का मैंने पूछा भी नहीं, पहले ही बोल दिया 15। ऑक्टेन के लिए 12। तो ऑक्टेन के लिए 18। 18 ओ माय अरे सर। और नोनेन के लिए क्या होगा? नोमान के लिए क्या होगा? सर नेचर हो गया फिर 18। अरे नोमान के लिए क्या हो जाएगा? No man. 32। No man का है. 27 27 नहीं 35। 35. और C10 है। अरे डेकेन के लिए कोई बता देगा तो उसको चॉकलेट मिलेगा। सर चॉकलेट बोल कौन देगा? यशवीर देगा। 70 सही 90। 70 90 70. 75 ठीक है। लो. मैंने सही बोला। मेरा ही सबसे पास था। क्या तुम्हारा क्या था? इसके पास था। अच्छा तो चॉकलेट भी तो Yes, तुम्हें sir, दे रहे थे। 70 अरे यशवीर चॉकलेट भी तो तुम्हें दे रहे थे। मेरा 72 था 72. अपने आप को ही दे दूंगा सर। अरे देखो क्या है, देखो इधर देखो। ब्यूटेन के लिए 2, पेंटेन के लिए 3। ये याद रखना, ये आपको याद ही रखना होगा। हालांकि तुम निकाल भी सकते हो अगर मान लो। देखो कैसे ब्यूटेन के लिए स्ट्रक्चर आइसोमर 2 कैसे हुआ। अरे मैं ब्यूटेन से स्टार्ट किया हूं, मैं फिर 1 2 3 कहाँ गया? अरे कार्बन 4 से स्टार्ट किया 1 2 सर वो लोग के पास एक ही होते हैं। सर उनके बनेंगे ही नहीं ना। वो लोग स्ट्रक्चर आइसोमर शो नहीं करेंगे। अरे जैसे फॉर एग्जांपल उनके एक ही होते सर। कार्बन 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। कार्बन 3 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखो आप कार्बन 3 का देख लो, C3 का यही होगा ना स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH अभी हम कुछ कितना भी कोशिश करें आइसोमर नहीं, स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बना पाएंगे। स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बनेगा। देखो अगर कोई चाहे स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना तो यही करेगा ना। वो कहेगा कि सर हम ऐसे करके लो स्ट्रक्चर हम बना दिए।
अरे क्या ये स्ट्रक्चर आइसोमर बनाया है क्या? नो सर नो सर सर तो सेम पेरेंट पेरेंट चेन सेम ही है ना भाई, पेरेंट चेन तो सेम ही है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2। सर सेम एक दो पॉसिबल है तो पेरेंट चेन तो सेम आ गया, स्ट्रक्चर आइसोमर शो नहीं करेगा। क्या ये लोग ज्योमेट्रिकल वगैरह शो करेंगे 3 वाले? क्या सर ज्योमेट्रिकल यस हाँ सर अल्कीन रहेगा तो अल्कीन रहेगा तो अरे हाँ अल्कीन वाला तो कर नहीं सकता भाई, 2 कार्बन करेगा। वाले कर नहीं सकते। अरे जीआई तो शो कर सकते हैं ना अगर ग्रुप अलग अलग हो, तो स्टीरियो कर सकता है। अगर मान लो अल्कीन है, जैसे देखो ना फॉर एग्जांपल, अरे सबसे छोटा एग्जांपल ये आपको नहीं पता है, अरे ये जीआई शो नहीं कर सकता। मान लो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ फ्लोरीन है। सर कर सकता है कर सकते अरे ट्रांस नहीं बोलोगे, फ्लोरीन फ्लोरीन ट्रांस नहीं हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर यस सकता है, सर। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं शो करेगा। सर, स्ट्रक्चरल वो नहीं आइसोमर कम से कम 4 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 4 कार्बन। और 4 कार्बन होगा तो कितने आइसोमर होंगे? अरे 4 कार्बन होगा तो भैया 2 आइसोमर। कैसे 2 आइसोमर होंगे? तो इसको देख लेते हैं, 4 पे कैसे 2 होगा, 4 पे कैसे 2 आइसोमर होगा। देखो इधर जगह ही नहीं हाँ है। तो करना ब्लैंक है नहीं। ब्लैंक नहीं आओ, यहीं पे निपटाते हैं। देखो ये तुम्हारा कार्बन 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 कार्बन, ये देखो ये 4 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्यूटेन। और इसका ये बताओ पेरेंट चेन, चेन आइसोमर बन सकता है कि नहीं? बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना बन तो क्या चेन आइसोमर? तो कितने आइसोमर हो गए? अरे 2 नहीं हो गए, 1। दो हो गए। ठीक है चेन आइसोमर बन गया। क्या पोजीशन आइसोमर बन सकता है क्या? नहीं, पोजीशन आइसोमर नहीं बन सकता। देखो ये पोजीशन नहीं बदल पोजीशन कैसे बनाओगे यार? पोजीशन देखो, ये यहाँ पे कार्बन है, इसको अब मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो ये तो पहला वाला इक्वेश आ जाएगा, पेरेंट चेन से। यस सर अरे यहाँ पे अगर इसको मैं मान लो पोजीशन आइसोमर बनाना चाहूँ तो यही ना आप करोगे कि इसको उठा के, इस कार्बन को उठा के आप लास्ट में रख दो। तो क्या ये चेन आइसोमर है क्या? सॉरी पोजीशन आइसोमर है। नो सर चेन आइसोमर हो जाएगा नो सर, क्योंकि चेन ही बदल गया ना, चेन बदल गया। कैसे चेन बदल गया? अरे ऊपर वाले में कितने कार्बन के चेन थे? 3 के। नीचे वाले में कितने कार्बन के चेन हो गए? 4 के। 4 के। कैसे पता चला 4? 1 2 3 4 बोलो भाई। अरे ठीक है, यस सर ये Yes, सब ठीक है। ओके तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इट मीन्स तुम्हारा कार्बन, अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो क्या होगा? वो 2 तरह के मतलब कितने स्टीरियो आइसोमर शो करेंगे? 2। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो कितने स्टीरियो आइसोमर शो करेंगे? ये 3 करेगा, ये 3 करेगा। देखो कैसे 3 करेगा, 3 कैसे करेगा? देख नीचे ब्लैंक स्लाइड है, देखने कैसे 3 करेगा समझना। कार्बन की संख्या क्या है? 5 है, तो 3 कैसे होगा? सबसे पहले देखो क्या तरीका क्या रहेगा। तुम 5 को स्ट्रेट लाइन में, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो तुम बनाना उसमें क्या करना, 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रख देना। बोलो रख दोगे? दूसरा Yes, स्ट्रक्चर sir. Yes, sir. बनाना, अब क्या करना, 5 से 1 कम पे जाना, यानी कि 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रखना। क्या करोगे? 4 को स्ट्रेट में। 4 को स्ट्रेट में रखोगे और 1 को कहीं भी लटका दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कॉर्नर पे मत लटकाना। कॉर्नर पे रखोगे तो क्या होगा भाई? पहला स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। अरे कॉर्नर पे यहाँ पे रखेंगे तो पहला वाला ही आ जाएगा ना। तो ये हाँ, गलती सर। मत करना कि कॉर्नर पे ही यस सर मत रख देना। यस सर रखना कहाँ? बीच में रखना। अरे बीच में रखना तो चलो यहाँ पे हम रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? यस सर रख सकते हैं। तो यस यहाँ सर। पे अगर हम रख दिए तो क्या अगले स्टेप में हम यहाँ पे रख दे क्या? नहीं, ये दोनों कार्बन तो सेम है कि नहीं? जैसे से अरे सर, दो ऊपर रखिए इसको। दिखने में सेम नहीं है। देखो इसके बगल में भी एक कार्बन है, इसके बगल में भी एक कार्बन है। अरे दोनों सर सेम इस है कि कार्बन नहीं? के ऊपर रख दीजिए अरे ये दोनों कार्बन एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा है, एक ही जैसा नहीं है? अरे क्या कर रहे हो? बताओ। एक ही जैसा कार्बन है, कैसे पता चला कि एक जैसा कार्बन है? कैसे पता चला? दोनों की कितनी है? हाँ देखो ये देख के तुमको पता चल जाएगा। दोनों में दोनों भी हाँ दोनों तुम्हारा एक तरह से सिमेट्रिकल नहीं है। देखो इसके बगल में एक तुम्हारा कार्बन है, इसके बगल में भी एक कार्बन है, इसके इस साइड में क्या है? 2 कार्बन है और इसके इस साइड में भी 2 कार्बन है। तो दोनों कार्बन क्या है? एक ही जैसा है, दोनों कार्बन एक ही जैसा है। ठीक है, तो कहीं भी आप ये कार्बन, एक जो 5 कार्बन का एक कार्बन जो बच रहा था उसको हम कहीं भी रख देंगे, यहाँ रख दिए। ठीक है, तो चलो कितने स्ट्रक्चर बने? अभी तक 2 स्ट्रक्चर बने हैं। वो बने अब सर। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सर तीसरा आखिरी वाले को बीच में लगा दो। प्रोपेन वाला भी। हाँ इसको भी कहाँ रख देंगे? सर इसको इसके ऊपर यस, इसी वाले पे। यस बीच में रख दोगे। इसको भी कहाँ रख दोगे? बीच में। यस बीच में।
लो हो गया। अरे बीच में रख दिया क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है यस क्या? सर हो गया। और No, कोई sir. पॉसिबिलिटी नहीं है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अरे दो No, कार्बन sir. का तो चेन थोड़ी बन पाएगा क्या? दो कार्बन का बना दिया जाए क्या? नहीं तो यहाँ पे बनेगा No, स्टार्ट, sir. पहले तुम 5 से स्टार्ट किए, फिर तुम 4 पे गए, अब फिर कहाँ गए? 3 पे गए। 3. अब 3 से 2 पे जाया जाए क्या? अरे 3 No, से 2 पे sir. जाया जाए? नो सर। नो सर। भाई, नहीं, 2 पे sir. जाओगे तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, देखो 2 पे जैसे ही जाओगे ना तो भाई 5 तो कार्बन रखने हैं ना, ऐसा थोड़ी कि 2 करके तुम छोड़ दोगे, 3 को भी एडजस्ट करना है। तीनों कैसे एडजस्ट करोगे? तुम कहोगे सर एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे। अरे पगले, ये तो वही चीज है 1 2 वो 3, एक ही चेन बन जाएगी। एक ही है ना, एक ही चेन है ना 1 2 3 4। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये तुम्हारा 4 वाला हो गया कि नहीं? तो इसलिए क्या है वो, क्या यस सर। ये मतलब कि ये तुम्हारा आइसोमर होगा क्या? अरे दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो ये नहीं होगा भाई, ये इसका ये आइसोमर में काउंट नहीं ना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम काउंट कर चुके हो। तो कितने आइसोमर बने? अरे 1 2 3 बना कि नहीं? 1 तीन। 2 सर 3। इसलिए वहां पे जब कार्बन की संख्या 5 था तो कितने लिखे थे? 3 लिखे थे। अरे बोलो समझ में? Three. तो इसको आप याद कर लेना उस पॉइंट को, ठीक है? और घर पे अगर टाइम मिले तो एक बार क्रॉस चेक भी करना। क्रॉस चेक कैसे करना? मतलब हेक्सेन तुम लेना, हेक्सेन लेना और ड्रॉ करके देखना हेक्सेन के लिए कितने स्ट्रक्चर बन रहे ठीक है हैं। आपको मिलेगा 5 बन रहा है। अरे हेक्सेन again, और सुनो, again, हेक्सेन और हेप्टेन के लिए तक ही ट्राई करना है, इसके नीचे ट्राई मत करना। अरे चलो 75 तुम अभी बनाने बहुत बैठ ज्यादा रहे हो, 75 महीने सर बैठ पूरा रहे हो। सर दिन निकलेंगे। हाँ और गलत है, बोलो कुछ दिन क्या दिक्कत है? सर मुझे आप परेशान हो जा रहा। ये 10 क्या? कार्बन वाला बना के दिखाना। हाँ ये तुम आज ये मतलब क्लास ओवर हो जाएगा, सारे बच्चे लीव कर देंगे, फिर तुम रुकना, हम दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, क्लास के बाद रखना भाई। चलो यहाँ पे अब देखो, और तुम्हारी हेल्प करेगा ये, यस भी हेल्प करेगा बनाने में। आइए चलता हाँ, है। ठीक है सर, चलो इधर देखो, अब देखो C5H12 में कितने स्ट्रक्चर? अरे ये बताओ, 5 के लिए हमने पढ़ा था ना, 5 के लिए 3 पढ़ा था ना अभी, सर 3। पता था। 3 पढ़ा था। 5 के लिए क्या था भाई? 5 के लिए 3 था। तो देखो 3 बन गया कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन में ले जाओ, एक स्ट्रेट लाइन में ले जाओ। दूसरा कैसे ले जाओगे? हाँ संध्या बोलो, अरे बोलो क्या डाउट है? वीडियो पोस्ट हो जा रहा है। तो वीडियो पॉज हो जा रहा है, वीडियो पॉज Yes, हो sir. जा रहा है, ये ना आपका नेटवर्क इश्यू होगा। नहीं सर। नेटवर्क, आप फिर से लीव करके ज्वाइन करो नेटवर्क। अरे और भी बच्चों के लिए पॉज हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। हाँ तो ये आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है? देखना ये क्या है, इधर देखना, इधर देखना। अरे रिकॉर्डिंग में इसका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी, अगर जहां जहां पॉज हो रहा है ना वहां पे जाके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे डाउनलोड यूट्यूब, अरे यूट्यूब पे तुम डाउनलोड करना जरूरी तो ऐसे भी देख सकते हो बिना डाउनलोड किए। ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। अब देखो ये क्या है? ये पेंटेन है। ये बताओ ये क्या है? ब्यूटेन है वो तो सर। पेंटेन है ना, और यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोपेन। ठीक है। तो ये कैसा आइसोमर है? अरे ये तुम्हारा बताओ, स्ट्रक्चर सारे के सारे स्ट्रक्चर आइसोमर है ना? अरे ये बताओ, ये Structural पहला, isomer। इधर देखना, ये पहला और दूसरा स्ट्रक्चरल में भी कौन से? चेन आइसोमर है कि चेन आइसोमर है या पोजीशन? सर चेन। ये पहला दूसरा चेन है सर। चेन आइसोमर है, और दूसरा और तीसरा क्या है? पोजिशनल। सर चेन है। चेन है Position है पगले, हमें चेन है। सर पोजीशन पेरेंट कैसे? चेन चेंज हो रही है। अरे देखो ना, चेन चेन नहीं हो गया, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है भाई। यस सर। पेरेंट चेन ही बदल गया ना, तो पेरेंट चेन ही बदल गया तो क्या हो गया? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर नहीं हुआ ना? अरे बोलो। यस यस सर। सर। चलो अब अगला ये बताओ। अच्छा 5 के लिए क्या आया था आंसर? 5 के लिए नहीं, यहाँ पे चार। अरे रुक जाओ, ये सर कार्बन, 6 के लिए 5 है। अरे कार्बन 6 के लिए 5 आया था ना, हेक्सेन के लिए 5 आया था, यस हेक्सेन के लिए 5 आया था। Yes, देखो sir. 5 कौन कौन सा होगा? एक तो सबसे पहला क्या करोगे तुम? स्ट्रेट लाइन में 5 को ड्रॉ कर लो। पहला क्या होगा? 5 Okay, को sir. स्ट्रेट लाइन में। दूसरा तुम क्या करोगे? अब देखो कर 5 का दिया, तुम बना लिए, अब दूसरा में क्या करोगे? 4 को स्ट्रेट लाइन में क्या लोगे? 4 ले हुए ना, 4 लेंगे और एक स्ट्रेट sir. लाइन में आप 4 लोगे, और एक को क्या करना? कहीं भी सेकंड पे। सेटिंग कर दो लगा दो। कहीं। अच्छा ये बताओ अगला क्या करोगे? अगला भी तुम ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो अगला स्ट्रेट वाला लाइन में भी सर बीच में। थर्ड पे। 5 मिले हो, लेकिन इस बार इसको बीच में, ये जो है CH3 को इसको बीच में कर दो। पोजीशन आइसोलेट।
हाँ ये दोनों क्या होगा, हाँ ये दोनों पोजीशन आइसोमर, या सही बोल रहे हो, ये दोनों क्या है, देखो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन ही तो चेंज किया है ना, यहाँ पे क्या था 1 2 Yes, sir. पोजीशन पे था, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 पे। 2, 3. पेरेंट चेन तो सेम ही है। हाँ तो ये क्या हो गया, पेरेंट चेन सेम है, यस पेरेंट चेन सेम है। अगला अब देखो, अब क्या और पोजीशन आइसोमर बन सकता है क्या? देखो बना देंगे कैसे सर। तुम ड्रॉ करना, सबसे पहले मैक्सिमम कार्बन का पेरेंट चेन बनाना, फिर एक एक करके घटाते जाना और उसका पोजीशन आइसोमर भी बनाते जाना। जैसे देखो यहाँ पे मैं घटाया हूँ, पहले 6 था, फिर 6 से 5 में, तो केवल 5 के एक के स्ट्रक्चर बना के नहीं छोड़ देना है, इसका पोजीशन आइसोमर भी साथ में आप अगर बनने वाला हो तो बना लेना, ठीक है? अरे बोलो बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. उसका पोजीशन आइसोमर भी आप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद तुम क्या करोगे, अब अब देखो ब्यूटेन। यहाँ पे और पोजीशन आइसोमर नहीं बन सकता, तो अब क्या करोगे, फिर से पेरेंट चेन घटाओगे, और पेरेंट चेन घटा दिया जाए ना, Yes, sir. क्लास Yes, sir. 11 बजे ऊपर हो जाएगा गुंजन, 11 बजे, 10 से 11 हो गया ना आपका टाइम, 11 बजे ओके ऊपर। सर। देखो ये क्या है, उसके बाद में 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन घटाओगे, भाई पेंटेन से ब्यूटेन ले जाओगे ना, अरे बोलो ब्यूटेन तक जाया जाए, तो पेंटेन से ब्यूटेन तक आप गए, ठीक है ओके। अब ये ब्यूटेन तक गए, ये दोनों तुम यहाँ पे फिक्स कर दिए। क्या ब्यूटोन में और ये पोजीशन आइसोमर बन सकता है? सोच के देखो। नो सर। नहीं बन सकता? No, sir. No, sir. पक्का पक्का? यस सर, बीच के 2 कार्बनों पे तो लगा ही है ऑलरेडी। पेन भी तो बना Already सकते लगा हुआ है, लेकिन ब्यूटेन वाला वो क्या था भाई, वो पेंटेन था, पेंटेन। अरे ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, ये ब्यूटेन है और ये ब्यूटेन है, क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है? देखो तो बन सकता है सर। बन सकता है. Yes, sir. ये भी तो पोजीशन आइसोमर है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर नहीं बन गया? अरे इस बार Yes, मैंने sir. क्या Yes, sir. किया, इस बार क्या किया, ये दोनों कार्बन को एक ही पे रख दिया, एक ही जगह पे नहीं रख दोगे दोनों को। क्या और बन सकता है क्या, ब्यूटेन में और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? नहीं, आप और कहाँ क्या प्रोपेन में बन सकता है क्या? इसके बाद प्रोपेन में चला जाए क्या? अरे क्या प्रोपेन में चला जाए इसके बाद? प्रोपेन में लगाओगे कहाँ? Yes, sir. हाँ प्रोपेन में चले जाओगे ना, तो देखो बन जाएगा। प्रोपेन बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? देखो 3 कार्बन रख दिए, अरे 3 और को कार्बन को भी तो एडजस्ट करना है, तो 3 को कैसे एडजस्ट करोगे? तुम बोलोगे ऐसे एडजस्ट कर दिया, अरे तो ये प्रोपेन थोड़ी रहा, 1 2 Butane हो गया, sir. ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया ना, तो क्या हो गया भैया, प्रोपेन यहाँ पे नहीं बना पाओगे। सर कार्बन भी थप्पड़ मारेगा ऐसे बनाएंगे तो। हाँ, कार्बन भी थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये प्रोपेन तक ये नहीं जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा, ये ब्यूटेन तक पहुंचेगा। देखो 5 ही स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं? हाँ भाई 5 ही हुआ, 1 2 3 4 5। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बोला था कि भाई तुम याद ही कर लो क्या, कि कार्बन की संख्या अगर 6 रहेगा तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर? 5 बनेंगे, 5 बनेंगे ना। अब ये बताओ पहला और दूसरा कौन सा आइसोमर है? पहला और दूसरा कौन सा आइसोमर है? सर चेन। पहला दूसरा Chain चेन है ना isomer, sir. भाई। Chain isomer. अच्छा chain, पहला chain. और तीसरा क्या कौन सा आइसोमर है? पहला तीसरा सर वो भी चेन चेन आइसोमर। Chain चेन isomer. है, पहला और थर्ड भी तो चेन है। अरे चेन पहचानने का तरीका क्या होता है? चेन पहचानने का तरीका होता है कि पेरेंट चेन बदल जाए। क्या बदल जाए? पेरेंट चेन। Parent chain. पेरेंट चेन बदल जाएगा तो क्या हो गया? वो चेन आइसोमर हुआ। क्या हुआ भाई? चेन Chain आइसोमर। isomer. ये बताओ पहला और डी, ए और डी क्या है? पोजीशन Chain आइसोमर। isomer. ए और डी, अरे ए और डी की बात कर रहे हैं। Chain Sir, isomer. chain isomer. चेन isomer और डी क्या है? ए और डी भी आपका चेन आइसोमर है। कैसे पता चला ए और डी चेन आइसोमर है? Sir, अरे parent देखो chain यहाँ पे different. ब्यूटेन है, Chain. यहाँ क्या है? यहाँ पे ब्यूटेन है, चेन आइसोमर नहीं हुआ? हुआ सर Yes, हुआ। Sir. अच्छा ये बताओ ए और ई क्या है? विशाल भाई क्या है? ए चेन है ना? हाँ भाई ये Sir, भी chain चेन है। isomer. अरे जहां जहां पेरेंट चेन बदलेगा ना, उस सबको चेन आइसोमर बोलना है। जहां जहां पेरेंट चेन चेंज होगा उस सबको क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। अच्छा Chain पोजीशन isomer. आइसोमर कौन कौन है? पोजीशन आइसोमर कौन कौन है इसमें बताओ? C और Sir, B. B और C. बी B और और सी, E. बी और ई। डी और ई और फिर हाँ देखो, अरे बी और सी, यस बी और सी और डी और D और E. बी और सी और डी और ई, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके Position पोजीशन आइसोमर। आइसोमर है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिखा हुआ भाई लोग. बी और सी और डी और ई। कैसे पता चला ये पोजीशन आइसोमर है? तो भैया देखो दोनों का पेरेंट चेन सेम होगा। देखो बी ब्यूटेन ब्यूटेन Yes, sir. देखो बी और सी का तो Parent. पेरेंट चेन देखो, बी में Yes, पेरेंट चेन sir. कितने हैं?
बी में पेरेंट चेन पेंटेन था, सी में पेरेंट चेन क्या था भाई, ये भी पेंटेन ही था ना, तो पेरेंट चेन सेम है। अच्छा ये देखो बी सी का तो निपट गया, डी ई में देखो भाई, डी और ई में देखो, डी और ई में क्या है, अरे डी में भी ब्यूटेन था, तो ब्यूटेन ब्यूटेन दोनों जगह है, तो पेरेंट चेन दोनों का सेम नहीं हो गया, हो गया। यस सर। पेरेंट Yes, चेन yes, हो sir. गया तो क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर नहीं हो गया, पोजीशन आइसोमर, यस सर। Yes, यस position सर। isomer। चलो भाई, अरे समझ में आ रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बताना कौन सा आइसोमर हो रहा है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है और यहाँ पे 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, कौन सा आइसोमर है ये, पोजीशन 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 आइसोमर है। आइसोमर। अरे कैसे पता चला पोजीशन आइसोमर है, कैसे The parent chain है। पेरेंट चेन तो सेम ही है भाई, पेरेंट चेन तो सेम है, दोनों प्रोपेन है, तो जब पेरेंट चेन सेम हो गया, चेंज क्या हो रहा है, चेंज तो पोजीशन हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है पोजीशन, अरे इस क्लोरो का। क्लोरीन का पोजीशन चेंज नहीं हो गया, देखो यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक जगह था, यहाँ पे दोनों क्लोरीन अलग अलग है, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं गुंजन, बोलो भाई, यस सर। यस पोजीशन चेंज हो गया तो कौन सा आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या ये सी और डी में कुछ क्या है, सी और डी क्या है, C और पोजीशन ये भी पोजीशन आइसोमर है पोजीशन ना, है हाँ भाई ये भी पोजीशन आइसोमर है, कैसे पता चला, अरे यहाँ पे देखो दोनों पेरेंट चेन सेम। दोनों क्लोरीन सेम एक जगह है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन अलग अलग हो गया, और पेरेंट चेन क्या है, दोनों पेरेंट चेन दोनों का सेम है, सेम है क्या हो गया, प्रोपेन। कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन देखो दो ही आइसोमर पड़ा, एक चेन एक पोजीशन, चेन आइसोमर में पेरेंट चेन बदल जाता है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पेरेंट चेन सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन ठीक है, पोजीशन यस सर। पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे है हाउ मेनी स्ट्रक्चर C7 के लिए कितना बनेगा भाई, तो अभी Nine. सात के लिए 9 पड़ा था, देखो क्या था हमारा, 2 के लिए क्या था, नहीं 2 कर रहे हैं, 4 के लिए क्या था, 4 के लिए 4 के लिए 2 था, 5 6 7 8 5 के लिए 3 5 के लिए 3 था, 6 के लिए 5 7 के लिए 9 8 के लिए 9 8 के लिए 18 8 के लिए 18 8 के लिए 9 के लिए 35 9 के लिए 10 के लिए 10 के लिए 75। अच्छा तो ये यहाँ पे देखना कुछ, अगर हम थोड़ा दिमाग थोड़ा मतलब, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, लेकिन कुछ हम कर सकते हैं, देखो ना लगभग 2 गुना जा रहा है, अरे 2 दूनी 4, सर 4 में 2 से यहाँ दिन पे ही अरे नहीं 4 3 है सर वो। लगभग कर रहे हैं, मतलब एक मतलब देखो ना, जैसे 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, एग्जैक्ट मतलब जैसे यस सर। जैसे तीन 2 है, दूनी 4 तो 5 आएगा। मतलब फिर देखो ना यहाँ पे -1 अरे देखो ना 3 दो, दूनी 6। अरे सुनो ना अरे हाँ 2 मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दे रहे हैं क्या, अरे भाई तो बीच में कपड़ा आ जाएगा 18 वाला। अरे देखो ना 2 से मल्टी, हाँ 10वें में अरे एप्लीकेबल नहीं, कुछ बाकी तो सब फॉलो हो रहा है ना, देखो ना 2 भाई से चुप। मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर, फिर देखना यहाँ पे देखना, ओ भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई करके, अरे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में 6 और 6 में से 1 माइनस कर दोगे 5 हाँ 5, फिर यहाँ पे देखना 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 1 माइनस 10 में से 1 माइनस कर दो, तो ये कहाँ तक देखो, ये तुम्हारा फॉलो हो गया कहाँ तक 3, ये इतना करो, हाँ 7 तक फॉलो हो गया। 9 का तो डबल ही है 18। हाँ 9 का लगभग डबल ही है 18, और फिर देखो फिर फॉलो होगा, हाँ ये सर exception 36। फिर 18 ये में 18 दूनी 36। 36 में माइनस एक गया। सर ये इस रूल में एक्सेप्शन आ गए। हाँ, 7 और 8। ये हमारे रूल में भी एक्सेप्शन आ गया, कौन एक्सेप्शन आ गया, ये 8 वाला और ये 10 वाला, 2 एक्सेप्शन आ गए। तो एक्सेप्शन आ गया, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं यार, हमने तो एक मतलब हमने एक रूल बना दिया, अरे हमने तो कुछ इन्वेंट कर दिया हमने एक बार 11 देख लो। दे दिया भाई, जसवीर यार बुक पब्लिश कराओ यार, सर हम भी Yes, साइंटिस्ट sir. बन। अरे ये एक थ्योरी निकालो, यशवीर थ्योरी टू फाइंड स्ट्रक्चरल आइसोमर, और उसमें लिखना अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो 2, कार्बन की संख्या 4 होता है तो 2 होगा, और उसके बाद में 5 पे जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, 6 पे जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब पिछले वाले से 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, 7 पे जाएंगे तो पिछले वाले से 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे,
एक्सेप्शन आ जा रहा है यहाँ पे 8 और 10। 8 और 10 एक एक्सेप्शन minus याद कर कर दो। लेना। अरे 8 के लिए 18, 10 के लिए 75। 8 तो तुम ऐसे ही याद कर लोगे यार, 8 18 सेम ही है ना। अरे 8 और 18 सेम नहीं हो गया, बोलने में तो सेम ही आ रहा है। Yes, sir. और Yes, 10 के sir. लिए ये ध्यान रखना, 10 के लिए 75, ये बहुत ज्यादा जा रहा है। 75 सर एक 7 5 12 और 8 और 1 9। अच्छा कुशाम्बी आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई नहीं। आप क्या बोले? क्लास भी अब ओवर होने वाला है, 3 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा। चलो ये देखना, सर आप बताओ यहाँ पे एक्सेप्शन में भी सुनो एक वो है, क्या। एक्सेप्शन में भी एक ऑर्डर है, 8 हाँ, और 1 exception 9 में भी देखो। और 7 और 5 12। अच्छा ठीक है, चलो 10 अरे का इधर देखो, 12 इधर 8 और इधर 1 इधर 9। देखो, हो गया, बहुत बहुत हम लोग रिसर्च कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है तो 9 के लिए क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए ना। अरे 9 के लिए Yes, 18 sir. होना चाहिए। अच्छा अरे Yes, मैं sir. उल्टा बोल रहा हूँ। Yes, 9 के लिए 35 होना Sir, चाहिए। sir, 35. Sir, यहाँ पे क्या 35 है? होना अरे चाहिए सर। C7 है ना। Sir, 35. अरे C7 है तो C7 के लिए क्या था, C7 के लिए क्या था, 9 हुआ सर। 9 तो यह C7 के लिए 9 था, ठीक है। C7 के लिए 9 था, तो देखो यहाँ पे तुम देख लेना। अब कैसे तुम ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले सातों कार्बन को स्ट्रेट लाइन में सातों कार्बन को लिटा दो, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन में सो जाओ इधर। चलो सातों कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ गए। आगे सर आगे। फिर अब क्या करना, अब Yes, एक कार्बन मतलब अगला जो तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उसमें एक कार्बन कम, यानी कि स्ट्रेट लाइन में क्या रखोगे, 6 रखोगे ना। यस यस सर। सर। और ये 6 रख के क्या 5 पे चले जाएंगे, नहीं इसके बाद 5 नहीं जाएंगे, 6 पे जितनी पॉसिबिलिटी है सबको निपटाओ। 6 के साथ यानी कि हेक्सेन के साथ जितने पॉसिबिलिटी है सबको सर निपटाओ। 6 पे 3 उसके सर पॉसिबिलिटी। जितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे वो बनाएंगे। हाँ, ये सारे पोजीशन आइसोमर आपको चेक करने होंगे। देखो कौन कौन सा पोजीशन आइसोमर है, देखना इधर देखो। अब यहाँ पे तुम पोजीशन आइसोमर कैसे चेक करोगे, तुम देख लो कौन कार्बन कितने तरह का है। तो कार्बन कितने प्रकार के, देखो ये कार्बन अगर मैं इसको ए बोलूं तो इसको भी ए बोलना चाहिए कि नहीं, देखो दोनों सेम है कि नहीं। यस सर। और इसको अगर मैं बी बोल रहा हूँ तो इसको भी बी बोलना चाहिए कि नहीं, ये Yes, दोनों sir. same है। यस सर। तो कितने जगह पे ये जो तुम्हारा CH3 था, कितने जगह पे आप पोजीशन कर सकते हो, 2 जगह कर सकते हो ना। 2 जगह। सिर्फ दो 2 जगह जगह पे। तो देखो यहाँ पे 2 जगह ही किया हुआ है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया हेक्सेन का, ठीक है। अब देखो हेक्सेन वाला कहानी खत्म हो गया, अब हेप्टेन पे जाएंगे। अरे हेप्टेन पे जाएंगे मतलब एक कम कर देंगे, सॉरी हेक्सेन के बाद में क्या होगा, पेंटेन। कम नीचे जा रहा है ना, ऊपर थोड़ी जा रहा है। तो पेंटेन पे जाओगे ना भैया, पेंटेन पे चलो। अब एक कम किए पेंटेन, अब पेंटेन पे तुम जैसे ही गए, लेकिन आपको 7 कार्बन था, 2 कार्बन को तो एडजस्ट करना होगा ना हर जगह। अरे 2 कार्बन को एडजस्ट Yes, करो। sir. अब वो 2 कार्बन को तुम कहाँ करोगे, पहली बार में तुम क्या करो, एक ही सेकंड पोजीशन पे ही तुम दोनों कार्बन कर दो। याद रखना कभी भी कॉर्नर पे मत रखना, जो तुम्हारा बच जाएगा ना उसको कॉर्नर पे मत रखना, नहीं तो वो पिछला स्ट्रक्चर ही बन जाएगा ना, पिछला वाला ही आ जाएगा। तो 2 कार्बन है तो क्या करो, Yes, दोनों sir. कार्बन को तुम सेकंड पोजीशन पे डाल दो। दोनों कार्बन को कहाँ रख दो, अरे पहला और Second position पे। दूसरे पोजीशन पे डाल दो। फिर अब ये क्या करना, क्या ये दोनों कार्बन को यहाँ पे भी पुट कर, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, क्या नहीं किया, देखो इसको ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोलना चाहिए, यस सर। Yes, और sir. इसको sir. B बोलना चाहिए कि नहीं। यस सर। हाँ, इसको Yes, बी sir. बोलेंगे ना। अरे बोलो भाई बी क्यों इसको बी बोलना है, क्योंकि देखो ना, अगर मान लो, सर ये बिल्कुल अलग है। देखो मैं ये पेरेंट चेन को लिख रहा हूँ, केवल पेरेंट चेन को लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन है 5 का। अरे इसको लिखा हूँ, ये पेरेंट चेन है, तो तुम खुद देखो ना, ये क्या है, ये तो कॉर्नर पे तो कभी हम रखते ही नहीं है, कॉर्नर को तो तुम इग्नोर मारो, कॉर्नर पे कभी भी मत रखना, रखोगे तो वो पिछले वाले स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो कॉर्नर को तुम छोड़ दोगे तो क्या हो रहा है, इसको ए बोलेंगे तो ये भी ए नहीं है, दोनों एक जैसा है ना। अरे Yes, दिखने sir. नहीं लग रहा है एक ही जैसा, यस और सर। इसको बी नहीं बोलोगे। तो मतलब Yes, यहाँ sir. बोलेंगे सर। यहाँ पे 5 के लिए, पेंटेन के लिए कितने जगह आप कितने पोजीशन आइसोमर बना सकते हो, दो प्लेस है ना, 2 प्लेस है, एक तो ये है और एक ये एक B। भी। यस सर। तो दोनों कार्बन को अब हम क्या करेंगे, बी पे एडजस्ट कर देंगे। Yes, sir. दोनों कार्बन को देखो, अब बी पे एडजस्ट कर दिया कि नहीं। अब ये बताओ, Yes, sir. यहाँ तक ये पेंटेन रहा, क्या पेंटेन में और पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। सर हो सकती है। यस हो सकता है। दूसरे अब पे क्या करेंगे, दूसरे ये को- दोनों कार्बन को अलग अलग कर देंगे। अरे अलग-अलग जरूरी कर थोड़ी है कि देंगे। दोनों कार्बन को एक ही पोजीशन पे रखना, जरूरी थोड़ी कि यहीं पे रखेंगे। मतलब कोई एक ही कार्बन पे दोनों कार्बन को क्यों रखे, दोनों को अलग अलग कर दो। देखो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया। अरे अलग अलग भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यस सर। अलग अलग कर दिया तो एक और स्ट्रक्चर बन गया।
अरे एक और एक को स्ट्रक्चर एक बन गया एक ना। को बी पे। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है। दोनों कार्बन को पास पास क्यों रखेंगे? तो एक में गैप कर दो, देखो यहाँ पे एक गैप हो गया है ना। अरे साथ साथ क्यों रखें? गैप भी तो कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है सर। अरे गैप कर सकते हो कि नहीं? तो बड़ा एक और स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस तो सर बन 7 गया। तक पहुंच गए भाई, 7 तक पहुंच गए। अब क्या करें? अब क्या और पोजीशन बन सकता है क्या? बोलो भाई। अब नहीं बन सकता, बन सकता है, सर बन सकता बन सकता है। देखो अक्सर बच्चे यही वाला Maintain स्ट्रक्चर कर छोड़ देते हैं, ये वाला। अरे दोनों कार्बन को एक इथेन बना के, इथाइल बना के भी तो लिख सकते हो। ये वाला जानते हो तुम? इसलिए मैं बोला कि याद कर लेना। क्या याद कर लेना कि 7 के लिए कितना बनना था? 9 बनना था। ये याद क्योंकि तुम एग्जाम में ड्रॉ करने बैठोगे ना तो पक्का कोई ना कोई छूट जाएगा, या फिर कोई स्ट्रक्चर तुम 2 बार रिपीट कर लोगे, और 2 बार रिपीट कर लोगे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कार्बन को एक जगह पे रख दिए। ये भी तो पेंटेन ही है ना। अरे पेंटेन है कि नहीं? यस सर। तो एक ये भी स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या पेंटेन में और पॉसिबल है क्या? नहीं, अब नहीं पॉसिबल होगा। नहीं सर। अब तुम कितना भी करोगे तो पेंटेन में पॉसिबल नहीं है। अब इसका कम पे जाना होगा। पेंटेन के बाद में क्या, कहाँ पे पहुंचोगे? ब्यूटेन में पहुंचोगे ना। सर ब्यूटेन। ब्यूटेन में जाओगे, और ब्यूटेन में क्या हो गया? अरे तुम 4 कार्बन यूज कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास 3 कार्बन बच गया। अब 3 कार्बन को तुम क्या कर सकते हो? 3 कार्बन को तुम ऐसे एडजस्ट कर दो। यहाँ पे दोनों एक ही कार्बन पे, मतलब जैसे यहाँ पे तुम इथाइल ग्रुप रखे थे ना, वो गलती यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप रख दोगे तो इथाइल को वो पैरेंट चेन बन जाएगा। अरे वो पैरेंट चेन बन जाएगा ना। कैसे बन जाएगा? देखो अगर यहाँ पे इथाइल रखते तो क्या होता है? 5 हो जाएंगे ना इसलिए। 3 4 5। ठीक है, तो वो पैरेंट चेन बन जाएगा। और 5 बन गया ना, देखो ना यहाँ पे 5 बना तो वो पेंटेन वाला केस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप नहीं रख सकते। ठीक है, तो खैर ये तो आपको मैं ये ड्रॉ करके दिखा दिया। नहीं, ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा कि ये नहीं बोले कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा चाहे कुछ। आप वो वैल्यू याद रखना। ठीक है, वो वैल्यू याद करना रखना। बाकी ये 9 तक मैं ड्रॉ करके दिखा दिया। अब ये गुंजन का काम है इसके बाद, यानी कि ऑक्टेन का ड्रॉ करेगा। ऑक्टेन के लिए क्या था? 18 था ना। 18। यस सर। 8 के लिए 18 था, और क्या था? 9 के लिए क्या था? 35। 9 के लिए 35। सॉरी 9 के लिए 18 था। 9 के लिए 18 था ना। नहीं नहीं सर। 8 हाँ, ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही 8 और 18। ठीक है, 9 के लिए क्या था? 35। 35 था। 35। और 10 के लिए क्या था? 75। तो ये किसका काम है? ये गुंजन का काम है। वो इसे ड्रॉ करेगा बैठ के। गुंजन हो जाएगा? अरे गुंजन हो जाएगा ये वाला। सर ड्रॉ करने की कोशिश कर दूँ रात भर में। अगला जो है ये रिंग चेन आइसोमर, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। यस ओके सर। सर। किसी को कोई डाउट? नो किसी सर। को कोई doubt नो सर। पूछ सकता है किसी को कोई No, नो डाउट? सर। अभी देखो आज क्लास पहला ही क्लास था, तो आज थोड़ा हल्के में गया है, मतलब बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा अच्छे से कल जैसे